एक होली कभी नहीं भूलता। होली के दूसरे दिन मुझे लगा कि चलो होली का इतना बड़ा फेस्टिवल है, अपनी मौसी को विश कर देता हूं। तो मौसी घर पहुंच गया। अब वो गुजिया पापड़ लेके आई। गुजिया लेके मुंह तक आया ही था कि मेरे मौसा को जबरदस्त पेन, चीख रहे हैं बेचारे, दर्द हो रहा है उनको। मौसी घबरा गई। राजू बेटा, इनके ऐसा दर्द अक्सर होता है, तुम ऐसा करो, ये गुजिया छोड़ो, जल्दी से रिक्शा लेके आओ। मैं भागा, रिक्शे वालों को पटाया। रिक्शा वाला आने को तैयार नहीं है। जाएंगे सड़क के नीचे नहीं जाएंगे, गली में नहीं जाएंगे। हमने कहा भाई मरीज है, प्लीज चलो प्लीज। किसी तरह से मौसा को उसमें डाल के रिक्शे में भागा। अभी बोल रहा है ऐसा करना, इनको उसमें हैलेट हॉस्पिटल ले जाना, वो अच्छा है। दूसरे ऐसा करना है, इनको जो है उर्सला हॉस्पिटल ले जाना। सबकी अपनी अपनी राय। अब मैं क्या करूं? मौसी, मैं और मौसा को लेके भागा। उनके जबरदस्त दर्द हो। किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचे, बड़ा हॉस्पिटल। कोई कह रहा है कि 3 नंबर गेट में जाइए, 3 नंबर। अरे ऐसा यहाँ कहाँ लेके आ गए भाई साहब, पहले इमरजेंसी में ले जाइए, 4 नंबर में। उधर सुधर भागते भागते किसी तरह से रिसेप्शन में पहुंचे। इतने में मौसा के ऑफिस में सबको पता चल गया, फैक्ट्री में। अब वो गन फैक्ट्री में काम करते थे, उनके सारे दोस्त भी वहां के सब जमा हो गए। अब डॉक्टर ने मिले। खैर मैंने डॉक्टर को देखा, अब सफेद कोट पहने जा रहा था, ऐसे स्टेथोस्कोप वगैरह। मैंने कहा सर हमारे मौसा जी हैं, जरा देखिए ना सर, उनको बहुत पेन हो रहा है, देख लीजिए। अच्छा भाई, और भी मरीज हैं, कैसे मैं एक अकेला? हमने कहा प्लीज सर देख लीजिए, वरना वो ऊपर निकल जाएंगे, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। उन्होंने देखा है, टेस्ट किया। भाई ये क्रिटिकल पेशेंट है, हाँ, ये सब मामूली बात नहीं है, इनके लिए एडमिशन होगा और ऑपरेशन होगा। अब एडमिशन और ऑपरेशन सुनते ही जितने लोग जमा हुए थे फैक्ट्री के, 5 मिनट में 10 लोग तो भाग गए। कोई बोला कि ऐसा है बेटा, मैं चलता हूँ, मैं तो काफी दूर से आया हूँ, फिर कल बताना जैसा हो, इफ यू वांट एनी हेल्प जस्ट टेल मी। है वो निकल गए। कुछ और नहीं, स्कूटर स्टार्ट किया, वो निकल गए। बचे मैं, मौसी और मौसा। मौसी भी थोड़ी देर बोली कि शाम का टाइम हो गया, दिया बत्ती का टाइम, तो बेटा मैं घर जा रही हूँ, घर खुला है, खुला छोड़ के आई हूँ। वो भी निकल गई। मैं और मौसा बैठे हुए। अब कोई बताए ना कब ऑपरेशन होगा, क्या होगा। फिर मैंने घेरा घारा जाके एक डॉक्टर को कार के पास, फिर हाथ जोड़ा जाके। हमने कहा भाई इंसान के बच्चा बनो, प्लीज बुरा मत मानिए भाई साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। मरीज को देख लीजिए, वो बहुत दर्द हो रहा है उनको, ऑपरेशन आप बोले थे। अच्छा ठीक है, तो कल इनको खाली स्टमक रखना है, खाने के लिए कुछ मत देना, कल मैं इनका ऑपरेशन करता हूं। अब मौसा सुबह से भूखे, कुछ दिया नहीं उनको। अब उनके सामने मैं नाश्ता कर रहा हूँ, वो भी ऐसे घूर रहे हैं मुझे। अब सुबह के भूखे, दोपहर हो गई, शाम हो गई। अब मैं जितने बार ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाऊं, नर्स डांट दे, आप इधर बार बार कहीं को आते हैं, डोंट कम इनसाइड, ऑपरेशन है मालूम है डॉक्टर को, कब करने का है, कब क्या टाइम है वो बोलेगा, इधर बार बार आके डिस्टर्ब नहीं करने का, समझे? मैं आके बैठ गया। रात के 8 बज गए, 9 बज गया। फिर देखा डॉक्टर निकला, तो मैंने पकड़ा, डॉक्टर साहब वो हमारे मौसा जी, खाली पेट आपने कहा था वो। अरे भाई आज एक्चुअली वेटिंग बहुत था और डॉक्टर सारे छुट्टी पे है, आज तो नहीं हो पाएगा, उनको कुछ खिलाओ, खाने को दो, कल करते हैं, कल उनको एम्प्टी स्टमक रखना। कल फिर भूखा रखा। फिर शाम को बोल दिया आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तभी एक पेशेंट बोला कि अरे क्या है उसमें, उनको स्टोन है, पथरी के लिए तुम लोग हॉस्पिटल लाते हैं, सिंपल इलाज है, देसी। इनको क्या करने का, 4-5 मग मस्त भर के जौ का पानी घटाघट देने का। उनको बोलो ना, यूरिन होती ना, पेशाब, ऐसा रोक के एकदम झटके से रिलीज करने का यूरिन, बस कड़ंग करके आवाज आएंगी और वो कंकड़ निकल जाएगा। सिंपल है। ये नर्स ने सुन लिया, जो नर्स ने क्लास लगाई उस पेशेंट की, ए तुम पेशेंट है, गपचुप बैठने का, समझे क्या? तुमको पाइल्स हुआ ना, चुपचाप अपना ध्यान देने का। तुम डॉक्टर है, काय को एडवाइस कर रहे थे तुम, चुप बैठने का। वो बैठ गया। मैं बोला यार अच्छा खासा मैं मुंबई जा रहा था, कहां फंस गया भाई, मौसा जी का तो लफड़ा बढ़ते ही जा रहा है। खैर अगले दिन ऑपरेशन का टाइम आ गया, वार्ड बॉय आया, बोले चलो ये कपड़े पहन लो भाई, ढीले ढाले पहन के लेके उनको व्हील चेयर पे गया ऑपरेशन थिएटर। मैं इधर भागा, मैं बोला यार कुछ नाश्ता वाश्ता करता हूँ।
उधर गया, गरम गरम छोला भटूरे का ऑर्डर दिया, वो खाया वाया, मुंह पोंछ कर भागा। हमने कहा अब तो ऑपरेशन चालू होगा मौसा जी का। जैसे ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा, उधर पहुंचा तो नर्स एकदम घबराई हुई निकली। ए क्या तुम इधर किधर घूमता है, किधर था तुम, कितना सीरियस है तुम्हारा मरीज मालूम है? ये लो पेपर लो, डॉक्टर के पेपर लो, बाहर से फटाफट दवाई लेके आने का, ऑपरेशन रुका हुआ है। मैं गया, भाग के दौड़ के आया, जल्दी से आया, उनको मेडिसिन दी थी। क्या तुम ठहरो, ये दूसरा पर्चा लो, जल्दी से लेके आओ, वो भी लेके आओ, भाग के आओ। कितना सीरियस है पेशेंट मालूम है, कितना ब्लड निकल गया उसका। फिर गया, फिर भाग के आया, फिर दवाई लेके आया। हमने कहा 1.5 घंटे में इस नर्स ने मुझे मिल्खा सिंह बना दिया। फिर दवाई लेके आया था कि एकदम से मैंने देखा एक आवाज आई, अरे राजू, अरे कहां बार बार भाग रहे हो? ये तो मौसा जी है। मैंने देखा मौसा जी रिसेप्शन पे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। हमने कहा आपका तो ऑपरेशन था। नहीं ऑपरेशन तो था, मगर डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया, बोले कल करेंगे। तो मैं तो यहीं बैठा हूं। आपका ऑपरेशन नहीं है? अरे तो नर्स किसकी दवाई मुझसे मंगवा रही बार बार? अरे मैं भागवत कितनी मेडिसिन लाके दे दिया, पता नहीं किसका ऑपरेशन हो रहा है। कौन है बे जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया? लाइक करो, कमेंट्स करो, कोई कुछ बोले तो मुझे बताओ, हैं?